हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलोमैथ्स बाय राज सर। और हम लोग स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, मीन डेविएशन ये सब के बारे हम लोग चर्चा किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है ये है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। एक डेटा वाइज में दिया हुआ है और एक आपका कॉलम वाइज, बॉक्स वाइज में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे बोर्ड द्वारा। स्टूडेंट्स, चलिए थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं क्योंकि अभी एक नया ट्रेंड चला है कि स्टूडेंट जो है जिनका रिजल्ट हो गया है या जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया है, अधिकतर मात्रा में वही है, तो एक विरोध करने का कि हम चले रेलवे बोर्ड को विरोध करें, हल्ला गुल्ला करें, ट्रैक जाम करें, ठीक है, चक्का जाम करें। लेकिन मैं आप लोग को कहना चाहता हूं इस भीड़ चाल में मत चलिए, ठीक है। जो पास कर गए हैं वो CBT 2 की तैयारी अच्छा से करें और साथ ही साथ ग्रुप डी की भी। आज जिनका रिजल्ट किन्हीं कारणों से नहीं हुआ है वो ग्रुप डी की तैयारी अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। कैंपेन हो रहा है, होने दीजिए, अच्छा बात है। आप भी ऑनलाइन कैंपेन में जुड़े रहिए लेकिन अपनी तैयारी में धार बनाते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि रेलवे बोर्ड ने हमारे साथ ज्यादती की है, गलती की है, मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा या तैयारी नहीं करूंगा या कुछ दिन के लिए मैं ब्रेक कर जाऊंगा। नहीं, कंटिन्यू बने रहिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर भूल चूक हुई होगी, गलती हुई होगी, अगर गलती हुई तो वो सुधारेगा, अगर नहीं गलती किया है अकॉर्डिंग टू लॉ अगर हुआ है तो नहीं सुधारेगा, वो एग्जाम लेगा और जो रिजल्ट देने वाले स्टूडेंट है वो ठीक देखिएगा, वो जॉब में आ जाएंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा समझ जाइएगा। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, ठीक है, और एक कॉलम वाइज में रहेगा, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको मीन डेविएशन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा ना, मीन निकालना होगा। तो इसका मीन कैसे निकालेंगे है ना, टोटल को सम कीजिए, ठीक है, और जितने हैं उतने से डिवाइड कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है और सबको अगर जोड़ेंगे तो देखिए 15 एंड 17 32 10 42 13 55, ठीक है, 55 7 62 18 80 और 9 6 15 तो 95, ठीक है, 95 और इधर 25 तो हो गया 120। टोटल कितना है सम 120 और 10 से डिवाइड दे दीजिए तो आपका ये 12 जो है ये आ गया मीन। ये हम लोग पढ़े हैं लास्ट वीडियो में, मीन निकालने का कोई भी एक गिवन डेटा, इट इज वेरी इजी। चलिए अब आपका कहानी शुरू होता है कि आपको मीन डेविएशन निकालना है। तो मीन डेविएशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट ने, इससे हर एक नंबर को माइनस करते हैं। तो 12 में 15 गया तो क्या जाएगा -3, लेकिन हमें प्लस में लेना है, याद है ना, नहीं है तो लास्ट वीडियो देख लीजिएगा सारे। 12 में 17 जाएगा तो 5 प्लस में लेना है, 12 में 10 जाएगा तो 2, 12 में 13 जाएगा तो 1, 12 में 7 जाएगा तो 5, 12 में 18 जाएगा तो 6, 12 में 9 जाएगा तो 3, 12 में 6 जाएगा तो 6, 12 में 14 जाएगा तो 2, 12 में 11 जाएगा तो 1, ठीक है। अब इनको सारा को ऐड कर दीजिए। तो याद रखिएगा मीन डेविएशन अगर निकालने बोलेगा MD किसके, ठीक है, अबाउट मीन, तो आप क्या कीजिए ना, सारे को ऐड कीजिए, ठीक है। तो 3 5 8 8 2 10 10 1 11 11 5 16 16 6 22 25 और 6 31 31 2 33 और 1 34। वाई टोटल कितने थे 10, तो ये हो गया 3.4 आंसर, क्या, मीन डेविएशन अबाउट द मीन इस गिवन डेटा का। चलिए इसका एक जो फॉर्मूला है मैं उसको बता देता हूं, ठीक है, सुविधा रहेगी। अगर आप भूलिएगा सर कैसे आप कर दिए, इस फॉर्मूला को भी आप याद कर सकते हैं कि मीन डेविएशन के लिए क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, I = 1 से 10 तक जाएंगे क्योंकि 10 गो है और यहाँ, ठीक है, मोड का चिन्ह देंगे
और xi माइनस x टू पावर मोड बटे n। ये है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, x टू पावर बार। x बार से हमें पता चलता है कि ये मीन है, तो इस फॉर्मूला से हमने, ठीक है, मीन डेविएशन निकाला। सीधा सीधी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे सीधा सीधे, और उसको सबसे माइनस कर देंगे और प्लस में लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस पूरे का सम निकालेंगे और जितना है उतना से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन निकल जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए हैं तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए टीचिंग, मैं फिर बोल रहा हूं कि जो फिलोमेथ बाय राज सर ये यूट्यूब चैनल है, ओनली टीचिंग नथिंग एल्स। तो एज ए स्टूडेंट अभी आप लोग का, ठीक है, एक ही मोटो होना चाहिए, ओनली स्टडी नथिंग एल्स। और जब नथिंग एल्स की बात आती है तो और कोई भी इधर उधर नहीं। आप आशा करते हैं आप हमारा सारा समझ रहे हैं, ठीक है। कि दिन भर यूट्यूब वीडियो में ये देखना कहाँ विरोध हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, उससे अच्छा है कि आप 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ऐसे चैनल काफी हैं हम यूट्यूब में भी, जो अच्छे अच्छे कंटेंट भी देते हैं और बच्चे को अच्छा स्कोर लाने में हेल्प भी करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी था कि फाइंड द मीन डेविएशन। ये कॉलम में दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं अबाउट द मीन डेविएशन। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और मीन निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, मीन। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इसका जो सम है इसको बोलते हैं टोटल सम्स। 6, 8, 14, 15, 29 और 54 और 8, 62, 66, ये इसी को बोलते हैं n, ठीक है। ये जो fi, सिग्मा fi माने fi का जो समेशन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, n कहते हैं। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18, ठीक है, 5 इंटू 8 40, 7 इंटू 15 105, ठीक है, 25 इंटू 9 तो 225, ठीक है, 11 इंटू 8 88 और 13 इंटू 4 52। ये टोटल को डिवाइड देंगे किससे, n के साथ, ये हो जाएगा 66। अब आप लोग इसको सारा को ऐड कीजिए। तो अगर आप ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो 2, 8, 10 और 5 15 20, ठीक है, 28 कैरी 2 2 5 7 8 15 17, ठीक है, 21 22, ठीक है, कैरी 2 2, ठीक है, 2 2 4 1 5 528 बाई 66, ठीक है। तो इसका हम लोग आई थिंक ये 8 बार में कट जाएगा, हाँ 8 बार में कट जाएगा। तो आपका मीन जो निकला ये निकला 8। कितना निकला, 8। क्वेश्चन अब आपका बन गया। यहां तक आप निकाल लीजिएगा कि सिग्मा इन दोनों को मल्टीपल कीजिएगा, ठीक है, और जो सम आएगा टोटल n से डिवाइड दे दीजिएगा, तो आपका मीन निकल जाएगा। मीन निकालने के बाद आप क्या कीजिएगा ना, इस xi से सारे को माइनस कीजिएगा जो मीन है। तो 3 में 8 जाएगा तो क्या होगा, और प्लस में लेना है 5, फिर 5 में 8 जाएगा तो क्या आएगा 3, फिर 7 में 8 जाएगा तो 1, फिर 9 में 8 जाएगा तो 1, 11 में 8 जाएगा तो 3 और 13 में 8 जाएगा तो 5, ठीक है। आप क्या किए, सारे xi वाला को माइनस कर दिए इस मीन से। अब अगर जो आपको मीन डेविएशन निकालने बोलेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आप क्या कीजिएगा ना, जो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, 15 1 जा 15, 25 1 जा 25 और 18 3 जा 24, 4 5 जा 20 ऑब्लिक, ठीक है,
जितना n है उतना से डिवाइड दे दीजिए, दिस गिव्स योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, चलिए 0 4 9 9 5 14 14 4 18, ठीक है 18, कैरी 1 2 2 4 4 6 6 7 7 2 9 9 3 12 1 13 66, ठीक है पब्लिक 66। तो आई थिंक ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा सम को, 2 4 9 14 18, ठीक है कैरी 1 2 2 4 5 5 2 7 7 8 8 2 10 10 3 13 138 बाय कितना 66। अगर इसको हम लोग काटते हैं, माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है 6, चूंकि ये देखिए 6 से कट जा रहा है, 6 11 जा 6 2 जा 12 1 6 3 जा, तो 23 बाय 11, तो ये अगर 2.11 2 जा 22, एक बचा 11, 0 दीजिए, पॉइंट दीजिए, 0 आया, 11 1 जा 11, करीब करीब 2.1 अप्रॉक्स, ये इसका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आंसर होगा। चलिए फिर से एक बार क्लियरिफाई करते हैं कि अगर बॉक्स वाला रहेगा तो जो FI है दैट इज द n, उसका सम निकाल लीजिएगा। और मीडियन कैसे निकालते हैं ना, FI इंटू XI बटे n जो आपका है, या तो सिंपल अगर फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा समेशन FI XI बटे n। हम जो बताए हैं वो टोटल, ठीक है प्रैक्टिकली गुना भागा करके, फॉर्मूला से नहीं। तो आप याद रखिए कि इन दोनों को मल्टीपल करना है और n से डिवाइड देना है, तो आपका मीन निकल गया। जब मीन निकल जाएगा तो आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर निकालना है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि समेशन, ठीक है जो FI इंटू मोड में XI माइनस X टू पावर मीडियन, चूंकि फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर नई फॉर्मूला याद करना है तो सीधा सीधी याद रखिए, इन दोनों को मल्टीपल करना है, ठीक है, और n से डिवाइड देना है, तो आपका मीन निकल गया। उसके बाद XI से माइनस करेंगे मीन को, तो 3 में 8 जाएगा तो 5, ठीक है, और प्लस में लेंगे, कोई भी माइनस में ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, FI और जो आपका इधर, ठीक है माइनस करने के बाद आया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करेंगे और n से डिवाइड दे देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, इजी मेथड है, सॉल्व कीजिएगा, एक दो प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। फॉर्मूला भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर नहीं यूज कीजिएगा तो अच्छी बात है। फॉर्मूला से अगर बनाइएगा तो आप कंफ्यूज हो गए। इस मेथड से अगर आप बनाते हैं तो क्वेश्चन बनेगा भी और आप एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये तो था आज का 2 क्वेश्चंस, मीन डेविएशन अबाउट मीन। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बताएंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और कुछ वर्ड वाले, क्योंकि लास्ट ईयर जो है, लास्ट प्रीवियस ईयर में कुछ वर्ड वाला भी क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम भी पूछा गया है। तो वो कड़ी 3 नेक्स्ट क्लास में उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।